दुनिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा बुलेट की स्पीड से भागती हैं, एक जापान का बुलेट ट्रेन और दूसरा चीन का ब्लड प्रेशर। और ये तब होता है जब भारत और जापान गले मिलते हैं। 2 जुलाई 2026 को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने पूरे एशिया का नक्शा और बीजिंग का मूड दोनों बदल दिया। असल में यह चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने और भारत और एशिया में एक नया स्ट्रैटेजिक फ्रंट तैयार करने की शुरुआत थी। दोनों देशों ने मिलकर 3 बड़े लैंडमार्क समझौते किए। पहला इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दूसरा एनर्जी और तीसरा एआई कोऑपरेशन। सीधा गणित समझिए, जापान के पास है कमाल की टेक्नोलॉजी और भारत के पास है दुनिया की सबसे तगड़ी सॉफ्टवेयर पावर। और जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा एक अनबीटेबल कॉम्बो। फ्यूचर की लड़ाई चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की है और चीन अक्सर इन चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की धमकी देता रहता है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए जापान अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। और पैसों की बात करें तो अगले 10 साल में जापान भारत में लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए यानी $70 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बुलेट ट्रेन का काम तो तेजी से होगा ही, साथ ही भारत में 1000 बायोगैस प्लांट्स भी लगेंगे। लेकिन इस पूरी समिट का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव एक्स फैक्टर क्या है? पहली बार इतिहास में भारत और जापान मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, दोनों देश मिलकर यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम डेवलप करेंगे। ये वो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारी भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों को स्टेल्थ यानी दुश्मनों की रडार से गायब होने की ताकत देगा। पहले हम सिर्फ साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे, अब साथ में हथियार बना रहे हैं। वो जापान अब भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने जा रहा है जो कभी वेपन नाम सुनकर कोई सामान्य सी तकनीक भी भारत को सिविलियन और डिफेंस दोनों के ड्यूअल यूज के डर से बेचने से मना कर देता था। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वी चीन सागर में जापान और लद्दाख बॉर्डर पर भारत दोनों ही चीन की आक्रामक हरकतों से वाकिफ हैं। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी मोनोपोली दिखाता है, तो भारत जापान ने रास्ता निकाल लिया कि भाई अब हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठेंगे। और ट्विस्ट सुनिए, इस समिट में दोनों देशों के बीच रुपए और येन में डायरेक्ट ट्रेड करने पर भी बात हुई। बदले में भारत का बड़ा मार्केट और जापान की हाईटेक मशीनरी दोनों मिलकर एशिया में एक नया पावर सेंटर बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत जापान की ये नई जोड़ी चीन की दादागिरी को पूरी तरह पंचर कर पाएगी?